सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, वाई मेजरिंग टाइम इज इंपॉर्टेंट। इसमें आप क्या बताने वाले हैं? क्या टाइम मैनेजमेंट बताएंगे? और भी बहुत सारे ख्यालात आपके माइंड में आ रहे होंगे। करेक्ट करेक्ट सर। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आपके माइंड में एक और चीज आ रहा होगा कि सर आप क्वेश्चन का डिस्कशन किए, जब क्वेश्चन डिस्कशन ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आपने हम लोग को बताया कि आपने अपने कितने बहुमूल्य वक्त को क्वेश्चन डिस्कशन में लगाया, है ना। टाइम के बारे में आपने बताया। फिर सर आपने कॉन्सेप्ट डिस्कशन करा, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करा, करेक्ट। और फिर उसके बाद फिर से टाइम आपने बताया कि कितना वैल्यूएबल टाइम आपने कॉन्सेप्ट डिस्कशन को दिया। फिर सर आपने टोटल टाइम एक्यूमुलेट करके बताया। सर आप ऐसा क्यों बताएं? तो देखो बेटा, हम लोग की क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज अप्रोक्स 1 मंथ से चल रही थी। 1 मंथ से चल रही थी, है ना। और 1 मंथ में अप्रोक्स यदि 30 डेज हम काउंट करें, कितना दिन? 30 डेज यदि हम काउंट करें तो 30 इंटू 24 आवर विच इज इक्वल टू 720 आवर, यानी 720 आवर में 1 मंथ में हम लोग ये दोनों चीज कंप्लीट कर लिए। क्या क्या? क्वेश्चन डिस्कशन एज वेल एज कॉन्सेप्ट डिस्कशन। और मैंने बताया कि आपने मैथ को 37 आवर, वैल्यूएबल 37 आवर आपने किसको दिया? सर मैथ्स को दिया। दिस इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, है ना। ये बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए और मेरे लिए भी। सर आप क्यों ये सब बता रहे हैं? देखो बेटा, ये सब बात कोई नहीं बताएगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। नोबडी विल। सब आएंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप कितना आवर पढ़ रहे हैं, कितना आवर नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब बातें कोई नहीं करेगा। तो आप समझिए 720 आवर में से आपने मैथ्स को दिया 37 आवर, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 683 आवर आपने इस 1 मंथ, पिछले 1 मंथ में आपके पास था, जिसमें आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़कर धुआं लगा सकते थे, आग लगा सकते थे। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो कि आपने क्या करा क्या नहीं करा। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, मतलब सफिशिएंट टाइम होता है। और आप इस टाइम में जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी यंग माइंड की, आपका अभी जो माइंड है वो क्या है सर? यंग है। आप जिस भी फील्ड में अभी रिसर्च करना चाहेंगे ना, उस फील्ड में बहुत अच्छा कर जाएंगे। और सबसे इजी फील्ड क्या है सर? स्टडी। सबसे इजीएस्ट फील्ड है ये स्टडी, जिस पे आपको कंपटीशन तो दिखता है, लेकिन
जितना दूसरे फील्ड में कंपटीशन है उससे बहुत लेस है, लेस कंपटीशन देन अदर फील्ड। समझे कि नहीं? दूसरे फील्ड से कम है कंपटीशन, ट्रस्ट में। ठीक है बेटा, स्टडी के फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में सबसे कम कंपटीशन है। देखो क्रिकेट में बस 11 प्लेयर को चुनना है पूरे इंडिया से, कोई भी फील्ड को देख लो। फुटबॉल में ही बस 11 से 15 प्लेयर पूरे इंडिया से, सोच रहे हो। और जब आप पढ़ाई के फील्ड में आते हो तो बहुत सारे स्कोप है, एक ही नहीं है, बहुत सारा डिफरेंट फील्ड है। और हर एक फील्ड में केवल 10 और 11 सीट नहीं है, बहुत सारा सीट है जिसमें आप अपना कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब कैरियर बना सकते हैं बेटा, डेवलप कर सकते हैं अपने कैरियर को। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को कहाँ लगा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जान लीजिए। ये बेटा 683 आवर आप सच बताइए कि कहाँ कहाँ आपने लगाया पिछले 1 मंथ में, जब से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे। क्योंकि मेरे को यकीन है कि यदि 5 सब्जेक्ट है टॉप प्रायोरिटी, तो 37 इंटू 5 मान लेते हैं, मैथ्स हैज़ टेकन योर 37 आवर, है ना। तो टोटल होता है 5 सब्जेक्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। और ऑन एन एवरेज यदि 40 आवर मान ले तो 40 इंटू 5 200 आवर आपने इफ स्टडी करा, क्या करा, 200 आवर आपने स्टडी करा 720 आवर में, तो फिर 520 आवर आपने क्या करा, समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये एवल्यूएशन। आप घर पे बैठकर डेली ये काम करिए कि आपने कितने आवर पढ़ाई करा, फिर कितने आवर किस चीज में आपने लगाया। इसलिए मैं इसका हेडिंग दिया, वाई मेजरिंग टाइम इज इंपॉर्टेंट। तभी आपको पता चलेगा कि टाइम की वैल्यू क्या है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है बेटा, टाइम इज मनी, समझे कि नहीं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे। आई होप कि जितना आप मैथ्स में टाइम दिए हैं उससे ज़्यादा और एटलीस्ट उसके बराबर दूसरे सब्जेक्ट में भी दिए होंगे। और एटलीस्ट आप 200 आवर पढ़ाई तो ज़रूर करे होंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट बच्चे हैं, आप ऑनेस्टी के साथ जीते हैं। और बेटा ट्रस्ट में, यदि आप इतना पढ़े हैं ना, इतना टाइम दिए हैं पढ़ाई में, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा, और आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट में, बहुत अच्छा होगा बेटा। So thank you so much beta. We will be going to meet in the next session. Till that, bye bye, take care. Thank you.